नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाए या आपके रास्ते में मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोग डर जाते हैं, उनसे झगड़ा कर लेते हैं या आप अपने बिना अधिकार को जाने बिना गलती कर बैठते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखें ताकि अगर कोई बाद में आपको रिकवरी एजेंट मिलता है तो आप उसको कानूनी तरीके से, समझदारी से, तो रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाए और आपको रास्ते में रोक लेते हैं तो इससे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिकवरी एजेंट क्या है। रिकवरी एजेंट कब एक्टिव होते हैं? जब कोई आप किसी बैंक या एनबीसी कंपनी से कोई लोन लेते हैं और आप उसकी ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो रिकवरी एजेंट एक्टिव हो जाते हैं। आपको कॉल्स को ये आप लोगों को ही समझना है। रिकवरी एजेंट कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है तो कि वो आपसे बदतमीज़ी कर सके, आपके साथ गलत व्यवहार कर सके। ये एक प्राइवेट होते हैं जो बैंक और एम्बेसी कंपनी हायर करती है रिकवरी एजेंट को। चलो अब हम जानते हैं मेन मुद्दे की बात कि रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकता। सही से सुनिए, सही से वीडियो देखिए कि रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकता। सबसे पहले वो बिना अनुमति के, आपके बिना अनुमति के वो आपसे मुलाकात या आपके घर नहीं आ सकता। जब कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसे घर विजिट करना हो तो आपकी अनुमति लेना ज़रूरी है, ये आरबीआई भी कहती है। दूसरा, अगर आपका कोई गाड़ी लोन है और आप रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी लेके, आप लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं तो गाड़ी रास्ते में रोक लेते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, कभी कभी मारते भी हैं, बहुत वीडियो वायरल हुई है। तो ऐसा वो नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर हो या डीएम का ऑर्डर हो या कोई लीगल प्रोसेस पूरी ना हो। ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आप तुरंत पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको ये बता दूं कि रात में ना तो वो महिला या बुजुर्ग से मिल सकते हैं, ना ही आपके लोन के बारे में किसी पड़ोसी को या किसी अन्य व्यक्ति को उसके बारे में डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये भी आरबीआई कहता है। चौथा, सबसे मेन जो सबसे ज़्यादातर देखा जाता है, धमकाना। ये रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ने पर उतरवा देते हैं। ऐसा वो नहीं कर सकते। अब मैं आपको 5 कदम वो बताने वाला हूँ जिससे आपको, अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके घर या रास्ते में मिलते हैं तो आपको ये 5 कदम याद रखने हैं। पहला कदम, सबसे पहला कदम, आप शांत रहें, गुस्से में ना रहें, अपना मोबाइल निकालिए और वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बैठाओ और मोबाइल रिकॉर्डिंग ज़रूर स्टार्ट करो। दूसरा आता है, जब कोई रिकवरी एजेंट बैठ गया, पानी पिला दिया, सब कुछ हो गया, आप उनसे उनका आई कार्ड, उनका ऑथराइजेशन लेटर, डीआर सर्टिफिकेट का लेटर, ये आप उनसे मांग सकते हैं क्योंकि आपका अधिकार है। अगर वो देने से मना करते तो समझ लीजिए ये फेक रिकवरी एजेंट है, फर्जी वाला है, इसलिए वीडियो बना के रखिए। तीसरा था, उनको साफ साफ बोलिए कि मैं फ़ोन की वीडियो द्वारा या लिखित रूप से ही आपसे बात करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, आप साफ साफ बोल सकते हैं। चौथा आता है, जब आपको ये लग जाए कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं, तो आप किसी बहाने से अपने पड़ोसी को बुला लीजिए जिससे वो गवाह मौजूद रहे कि आपके साथ अगर कुछ वो गलत या व्यवहार या कुछ धमकी देता है तो वो उसकी गवाही दे सके। लास्ट 5 कदम ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी सुरक्षा पहले है। जब वो धमकी देना स्टार्ट कर दे या गाली गलौज पे आ जाए, मार पिटाई पे आ जाए, तो आप किसी तरह पुलिस को कॉल करें, 100 नंबर पे, 112 पे कॉल करके उसे बुलाएं और उसे गिरफ्तार कराएं। ये 5 कदम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अधिकार वाले हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
कि आपके कानून अधिकार क्या कहते हैं, जो आरबीआई द्वारा भी हैं और आपके कानूनी अधिकार भी हैं। रिकवरी एजेंट कभी भी आपकी रास्ते में गाड़ी को नहीं उठा सकता, नहीं रोक सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप उसे तुरंत 100 नंबर पर कॉल कराएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं कुलदीप जी, उनका सुबह सुबह मेरे पे फ़ोन आता है कि सर मैंने कार लेके जा रहा था, रास्ते में रिकवरी एजेंट मिले और मुझसे ज़बरदस्ती गाड़ी छीनने की कोशिश की। कहा कि आप अपना लोन भरो वरना हम गाड़ी यहाँ लेके जा रहे हैं। आपको जिसे बुलाना हो, पुलिस को बुलाओ, वकील को बुलाओ, किसी को बुलाना हो, मगर हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझदारी दिखाई, मुझे कॉल किया। मैंने कहा कि आप मेरी बात कराओ रिकवरी एजेंट से। मैंने रिकवरी एजेंट से बात करी कि आप किसके अकॉर्डिंग आए हैं। उन्होंने कहा है कि सर हमें बैंक ने भेजा है सेक्शन 9 और सेक्शन 17, ये जो सेक्शन है ये सरफेसी एक्ट के हैं। मगर उस लोन पर कोर्ट में केस चल रहा था। मैंने कहा कि सबसे पहले तो वो कोर्ट में केस चल रहा है, आप बिना कोर्ट की अनुमति के गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया जा सकते, तो आप मेरे क्लाइंट को कैसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर हम तो ऑथराइज लेटर लेके आए हैं बैंक से, आपको जो करना है कर सकती है। मैंने उसे कहा कि तू 10 मिनट रुक, मैं तुझे अरेस्ट करा के दिखाता हूँ। मैंने क्लाइंट को फ़ोन लगा कि आप तुरंत 112 पे कॉल करें और अरेस्टिंग कराओ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जैसे ही वो बात हुई, उन्होंने बहाना बनाया कि हम आगे जा रहे हैं, आप यहीं रुकना, और वो वहाँ से भाग गए। उनकी ये समझदारी थी कि उन्होंने तुरंत एक जिसको जानकारी थी मुझे कॉल किया और मैंने उसको वो उदाहरण दिया, वो रूलिंग दिखाई, वो सुप्रीम कोर्ट की वो बात बताई जिससे वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। यही मैं आपको वीडियो बनाने का मेरा महत्व है कि आप अपने अधिकारों को सही से जानिए, सही से पहचानिए। जो भी मैंने इसमें कदम बताए हैं उसको फॉलो करो। कोई भी रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे से आपको बात करनी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहे। जब तक के लिए जय हिंद।